Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. We are solving today exercise 7C, question number 2 of class 6 mathematics, new countdown. This is the title page of this book. And the question number 2 is on page number 114. Okay. Question number 2 is find the rate percent per annum. Rate percent per annum. Question number 2. हम असल में सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैंने पहले बताया कि सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है और टाइम है, ये चीज़ें होती हैं। अब एक ही फार्मूला है लेकिन इसमें चीज़ें आगे पीछे करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन है, इसमें आपके पास P/T/100 ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर कभी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आर पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टाइम पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पे कुछ और जाहिर है ये तो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर 2 के अंदर आर और 3 के अंदर टाइम पूछते हैं। उसमें हमें क्या, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर किसी और क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछ सकते हैं। तो इन्हीं में से हमने रीअरेंज करके टाइम, इसी फार्मूले में से हमने एक और फार्मूला बनाना होता है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 1 है उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो RS700 यील्ड्स हैं, यानी RS700P है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है RS700, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और यील्ड्स 210 एंड 3 ईयर्स, उससे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 210 और टाइम इसके अंदर कितना है 3 ईयर्स है। देखिए इसमें नाम नहीं लिया गया किसी भी चीज़ का, जैसे 700 कहते हैं कि 700 से जो पैसे बनते हैं 210 3 साल में, तो इसका मतलब कि 700 तो प्रिंसिपल अमाउंट है और वो जो इससे जो मुनाफा होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। यील्ड्स मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइम कितना है 3 साल में। अब इसी वो कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, क्या चीज़ निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आर चाहिए। तो सिंपल फार्मूला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सारी चीज़ें रख दो। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 210 है, इधर 210 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 700 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है तो रेट वैसे ही आ जाएगा, टाइम कितना है 3 ईयर्स है 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे कि एक एक चीज़ को, रेट को इधर छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए 210, ये 100 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 700 तो 3 0 0, 3 0 0, 3 7 से 21, 100 मल्टीप्लाइड बाय आर, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये 2100 क्या हो रहा है जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको एक तरीका ये है कि 2100 दोनों साइड को आप 2100 से डिवाइड भी कर दें, दोनों साइड को, इधर भी डिवाइड कीजिएगा, दोनों साइड को 2100 से, इससे ही कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अब ये 2 जीरोस वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 21 1 जा 21 तो 10 आ जाएगा। तो आर आपके पास क्या आ रहा है 10% में आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपने आर को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे आपने अकेले छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। तो 100 है, अगर आप उसको वैसे दूसरा मेथड भी कर सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल आप कह दें कि भाई हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन में और इस पार्ट से करके देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है कोई क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते, पार्ट 5 कर लेते, क्वेश्चन नंबर 2 का
पार्ट 5। और ये आपके पास है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 1250। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 500 RS 562.50। और टाइम कितना है 701/2 ईयर्स है, या इसको 2 7 14 + 1 15/2 ईयर्स। इवन आप उसको पॉइंट्स में लगाना चाहें तो 7.5 ईयर्स हो जाएगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये 7 और ये 0.5 बनता है, तो 7.5 भी डायरेक्ट आ सकता है। तो कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, ये रेट इंटरेस्ट चाहिए। तो फार्मूला क्या है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T/100, ये फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 562.50 इज इक्वल टू P इज 1250। R हमें मालूम करना है, T हमारे पास है 15/2 है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस 100 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आप इस दो तरीके कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड है, उसमें से 100 को इस साइड से हटा देते हैं, तो दोनों साइड से 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 5,562.50, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट खुद ब खुद इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप कर लीजिएगा, ये 2 के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चले बाद में कैंसिल कर देते हैं। ये 1250 मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय 15, ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56250 मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, बाद में कर लेंगे, 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। इन दोनों साइड्स को हम क्या कर लेते हैं कि इससे डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, इस साइड को भी 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15 से करें, इस साइड को भी हम 1250 मल्टीप्लाइड बाय 50, ताकि इधर से कैंसिल हो जाए, R अकेले रह जाए, ठीक है। अब आगे जाके R इज इक्वल टू हम करते हैं, R इज इक्वल टू 56250 मल्टीप्लाइड बाय 2, 56250, ये R इज इक्वल टू 56250 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। अब आप इसको कैंसलेशन करें तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 के टेबल से अगर आप करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50, है ना, 6 बचेगा, 62 पे 25 2 ज़ा 50, 12 बचेगा, 125, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। और फिर फर्दर ये 25 से फिर से हो जाएगा, मैं पहले लिख लेता हूँ, 225 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 25, 5 15 ज़ा 75, फिर 25 के टेबल से करें, 25 3 ज़ा 75 और 25 9 ज़ा 225, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो R की वैल्यू हमारे पास 3 2 ज़ा 6 वैल्यू आ जाएगी, 6% R की वैल्यू आ जाएगी। ये कैंसलेशन आपको आती है या फिर से मैं समझा दूँ? एक बार फिर से मैं आपको करके दे देता हूँ एक दूसरे पेज पे ताकि प्रॉब्लम ना हो। 56250 देखें, 56250 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1250, 2 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15, यस मल्टीप्लाइड बाय 15। देखिए तरीका क्या होता है, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है।
ये 125 25 के टेबल से कट सकता है। देखिए इधर आप देखिए कि ये 25 50 अगर इस तरह से आ रहा हो या 100 वगैरह, तो ये वाला डिजिट देखो कि ये 25 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो फिर पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 25 5 ज़ा 125 और 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा। ये देखिए 50, इधर क्या बचेगा 6, ये 62 हो जाएगा। तो 25 2 ज़ा अगेन 50, 12 बचेगा, 125 हो जाएगा। 25 5 ज़ा 125, ठीक है। अगर मैं इसको इससे करूं 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, क्या बचा 2, तो अब फिर 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है R इज इक्वल 3 2 ज़ा 6%। ये हमने ऑलरेडी दूसरे पेज पे किया हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर आपके पास 6% आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। फाइंड इन व्हाट टाइम, हमें टाइम निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ये भी वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें R निकालना था, इसमें T निकालना होगा। इसमें R गिवन है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 600, RS 600 है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है RS 600 है, ठीक है। और विल यील्ड्स 90, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 90 है। यस, RS 90 सिंपल इंटरेस्ट है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एन 5% पर एनम है। R कितना है 5%। PA का मतलब क्या होता है पर एनम, ठीक है, पर एनम आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि उसमें कहते हैं कि टाइम निकालें, टाइम निकालें। तो फार्मूला वही फार्मूला फिर से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 90 है, P हमारे पास कितना है 600 है, R हमारे पास कितना है 5 है, और T हमें निकालना है, T हमें निकालना है अपॉन 100, ठीक है। ये 2 ज़ीरोस तो वैसे ही कट जाएंगे, शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इधर इसको मसला हल कर दो, इसका तो आसान है। अच्छा, ये 90 इज इक्वल टू, ये 2 ज़ीरोस कट गए, 5 6 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाय T हो जाएगा। इन दोनों साइड को 30 से डिवाइड करें ताकि 30 कैंसिल हो जाए। असल में हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि 30 डिवाइड करने से ये 30 और ये 30 कैंसिल होता है, हमें T चाहिए ना, T अकेला रह जाएगा। और ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो टाइम आपके पास कितना आ रहा है 3 ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये पर एनम है तो आपके पास ईयर्स आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन अब और बताइए कौन सा करके दे दूं, पार्ट 5 करके दे दूं, ये भी चले पार्ट 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है जो कि जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है 24,750 है। प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। अब P हमारे पास है RS 24,750 है, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट, और इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो गिवन है वो 12,375, RS 12,375 रुपीज़ हैं उसके अंदर। और जो सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R वो 5% पर एनम है, ठीक है, यानी पर एनम हमारे पास है, ठीक है। ये तो इसमें कहते हैं कि आप टाइम निकाल लीजिएगा, टाइम हमने इसके अंदर निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 12,375 है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट 24,750 है, और जो R है वो 5 है, T हमें निकालना है अपॉन 100, ये फार्मूला, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। हमारे पास जो कुछ बच रहा है वो ये है 12,375 इज इक्वल टू 2475, जीरो तो कैंसिल हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को हटाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12375 इज इक्वल टू 2475 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इसको हटाने के लिए, क्योंकि हमें टी चाहिए, इसको हटाने के लिए दोनों साइड को 2475 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस साइड को भी 2475 से डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12,375, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12,375 डिवाइडेड बाई, इससे जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो 2475, ठीक है, 2475, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कीजिएगा, ये 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12375 डिवाइडेड बाई 2475। 25 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, किसके टेबल से? 25। तो 25 9 ज़ा 225 हो जाएगा, इसमें से फिर 22 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, फिर ये 225 तो 29 ज़ा 225, ठीक है। आप 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, छोटे टेबल से करें, आपको 25 का टेबल अगर नहीं आ रहा तो आप 5 के टेबल से करें, मैंने तो बड़े टेबल से कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। 25, अच्छा ये 125 4 ज़ा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? 23, तो 237 हो जाएगा, ठीक है। 25 9 ज़ा 225 हो जाएगा, तो 237 और 225 तो 12 बचेगा, 125, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। ये इससे जो वैल्यू आ गई मज़ीद फिर उसको नीचे कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 495 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। अब 11 के टेबल से अगर हम कर लें, हाँ 11 के टेबल से हो जाएगा, 11 9 ज़ा 99, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, क्या बचेगा इसमें से? 5, 55 हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55, अगेन 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 ईयर्स, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर है उसका वो 10 ईयर्स हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।